हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एएलपी 2024 के फाइनल रिज़ल्ट के बारे में। तो भाई मैं आपको ये बता दूँ, अजमेर की कट ऑफ मैंने देखी। अजमेर में ओबीसी की कट ऑफ गई थी 77, यूआर की 80, एससी की 74, एसटी की 70। लेकिन भाई ईडब्ल्यूएस की इतनी कम कट ऑफ गई है, मुझे तो बिल्कुल ये फेयर चीज़ नहीं लग रही है। सबसे कम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है अजमेर से, वो भी अजमेर बोर्ड से, जो सबसे हाईलाइट और सबसे हाई जोन होता है स्कोर के हिसाब से और कट ऑफ के हिसाब से। उसमें ईडब्ल्यूएस की 68 कट ऑफ सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है भाई। तो मैंने जैसे आपको बताया था, लगभग हर जोन में 2 से 4 जोनों को छोड़ दो, बाकी लगभग जोनों में ओबीसी का 75 और 80 के अप्रॉक्स बताया था। तो भाई ओबीसी का जितना मैंने आपको बताया था कि 75 और 80 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाएगी, तो भाई आप देख लीजिए ओबीसी की मैक्सिमम और मिनिमम 70, 75 और 80 के बीच ही कट ऑफ गई है। मेरा आइडिया था, मैंने 75 अप्रॉक्स बताया था आपको। 2-4 नंबर भाई ऊपर नीचे हो जाता है, हम भी कोई एग्जामिनर नहीं है, लेकिन जो आपको इधर उधर से हमने डाटा कलेक्ट किया उसमें से हमने आपको न्यूज़ दी। तो भाई उसमें ऐसे होता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। हमने ओबीसी की कट ऑफ बताई थी 75 से 77, तो भाई 77 भी गई है, 75 भी गई है, 76 भी गई है, 77 भी गई है, 78, 79। तो हमने 75 और 77 का रेशियो दिया था। तो भाई उसमें 2 नंबर ऊपर नीचे हुए हैं। फिक्स एग्जैक्ट जो ओबीसी की कट ऑफ बताई थी वो रही है। बाकी जो 2-2, 4-4 नंबर कम करके नीचे और लोगों की बताई थी, वो भी उसी पैटर्न पर फॉलो हुआ है। तो भाई ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो कट ऑफ बताई थी वही है। लेकिन सबसे बड़ा खेला हुआ है साइको में। साइको में बहुत लोगों की मेमोरी क्लियर नहीं हुई है भाई। ऐसा क्यों हुआ है भाई? काफ़ी क्वेश्चन डिलीट हुए, रेलवे ने एक्सेप्ट किए, और काफ़ी जोन का जो टी स्कोर रहा है वो अलग रहा है। काफ़ी का ज़्यादा रहा है, काफ़ी का कम रहा है। तो भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पार्ट फर्स्ट में क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन उनका पार्ट सेकंड में नाम नहीं आया है। सी बेट का साइको क्लियर नहीं हुआ है। तो भाई जिसका साइको क्लियर नहीं आया वो तो फेल हो गया, बिल्कुल बाहर है। लेकिन जो लोग साइको पास किए हैं और जिनका मेरिट में 1 या 2 नंबर रहा है, वो लोग सतर्क रहें। सेकंड डीबी लिस्ट आएगा, थर्ड डीबी लिस्ट आएगा, जिसका आधा और 1 नंबर कम है, वो लोग हमेशा रेडी रहें। आपका कभी भी सेकंड डीबी लिस्ट डलेगा और आप उसको रेडी रहें, क्योंकि भाई लोग आपको पता है 100% कहीं भी लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको सारी सीट कवरिंग करनी है। तो भाई सबकी सब सीट भरनी है, तो सेकंड डीबी भी निकलेगी, थर्ड डीबी भी निकलेगी। तो इससे आप तो नो चिंता, नो टेंशन रहे बिल्कुल। आपका नंबर आएगा, सेकंड और थर्ड डीबी निकलेगी। जिसका 1 नंबर कम है ना फाइनल में, तो वो तो हमेशा रेस में बने हुए हैं। और भाई मैं आपको बात कर लूँ कि ये एक टाइप का स्कैम क्यों हुआ है। काफ़ी साइटों से रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट है एएलपी का, ये हटा लिया गया था, डाल दिया गया था पहले, उसके बाद हटा दिया गया था। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? काफ़ी जगह की साइट भी हैंग चली थी। तो भाई ये किस तरीके का स्कैम है, क्या हो रहा है इसमें? तो ये सारी डिटेल्स बच्चे ही बता पाते हैं। तो आप हमें बताएं आपके साथ क्या क्या स्कैम हुआ है, आपके साथ क्या क्या नंबर घटे हैं, साइको में कितना स्कोर कम हुआ आपका, कितना स्कोर बढ़ा है आपका। तो भाई एक ऐसा है कि हमने सोचा था कि साइको ओवरऑल में एवरेज स्कोर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। साइको में बहुत ही कुछ फेरबदल देखने को मिले हैं। काफ़ी लोग मेमोरी में फुल क्वेश्चन अटेंड किए थे, लेकिन उनको भी नॉट सूटेबल दिखाया है। भाई काफ़ी लोग सारी मेमोरी अटेंड करेंगे, तो आपको पता है सारी मेमोरी अटेंड करने के बाद में उनका अच्छा स्कोर हुआ है, लेकिन उधर जो फाइनल टी स्कोर का सी बेट का जो स्कोर आया है उसमें अनसूटेबल लिखाया है। काफ़ी लोगों का कम स्कोर हुआ है, उनका भी सूटेबल लिखाया है। तो भाई इसमें एक तो जॉन वाइज कितना एवरेज रहा है, कितना लोगों ने स्कोर किया है, और कितना वहाँ पर टी स्कोर आया है। एवरेज टी स्कोर ऑल ओवर जोन का, हर जोन का ये चीज़ काउंट की जाती है, और उसके बाद में देखी जाती है कि भाई किसका एवरेज स्कोर कितना है। जिस एवरेज स्कोर के ऊपर जितने बच्चे उनको लेने हैं वो हैं,
तो वो चाहे ज़्यादा जाए चाहे कम जाए, उनको जितने बच्चे पास करने हैं, जितने बच्चों की जगह है उनके पास उतना ही एवरेज उसको निकाल के वो लोग रिलीज़ करते हैं। तो भाई उनको तो 1/1 रेशियो में चाहिए, तो जहाँ पर ज़्यादा जाएगी वहाँ पर वो ज़्यादा कट ऑफ आएगी, जहाँ पर रेशियो कम आएगा, जहाँ पर एवरेज कम आएगा तो वहाँ कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन काफ़ी बच्चों से बात की है, वो लोग इसको बता रहे हैं कि ये कुछ धांधली का रीज़न है, साइट प्रॉब्लम है, और साइट से रिज़ल्ट डाले गए, साइट से रिज़ल्ट हटा दिए गए। लेकिन कुल मिला के बात ये है, रेलवे ने जो एक बार फैसला कर लिया वो वापस नहीं चेंज होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिज़ल्ट डल गया है वो एकदम 100% सच और फाइनल के साथ डला है। तो आप इसमें तो कोई फेरबदल कर नहीं पाएंगे, कोई कोर्ट केस वगैरह कोई कुछ भी कर लेना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो हो गया वो हो गया। रेलवे सब कुछ करता है वो अपने हिसाब से सोच समझ के करता है। बात रही अब फाइनल की, आप डीबी करवाओ, मेडिकल करवाओ, अपना जितना भी बॉडी चेकअप है आप करवा लेना, पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन में काफ़ी क्लोजली डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं। तो भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाएं अच्छे से बनवा लेना। कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में दिक्कत हो आप सजेशन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो किसी तरह की तो आप बता सकते हैं। और भाई दूसरी बात कि अब जिसका भी डीबी लिस्ट डला है बहुत ही जल्द आपका डीबी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड रोज़गार मेला ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हो सकता है आपका सेकंड रोज़गार मेले में आपको ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर दी जाए। तो भाई आप सतर्क रहें, सब अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें और अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मेडिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाने पीने पर ध्यान दें। और भाई उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आपकी, कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी भी मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप सजेशन ले सकते हैं भाई। बाकी आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एनटीपीसी जिन भाइयों ने एनटीपीसी मेंस की एग्ज़ाम देनी है उनके एग्ज़ाम सिटी डाल दिए गए हैं। किसी का कब एग्ज़ाम है, किसी का फर्स्ट में, सेकंड में, शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में होंगे एग्ज़ाम। तो भाई शिफ्ट की टेंशन नहीं लो, शिफ्ट तो आपको पता चल जाएगी। लेकिन 13 तारीख की एग्ज़ाम है, सबको पता है, एग्ज़ाम सिटी क्लियर हो चुकी है। तो भाई अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, जितना रिवीजन करना है 5-7 दिन में आप रिवीजन कर लो। आज 5 तारीख हो गई है, 7 दिन बचे हैं आपके पास, उसके बाद में आपका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो भाई इस बार बच्चों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए इतना टाइम नहीं मिला है मेंस के लिए, तो कट ऑफ कम जाएगी, टाइपिंग होगी। उसके बाद में अब टाइपिंग के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल रिज़ल्ट होगा आपका। इसमें कोई मेरिट नहीं जाती है, जो टाइपिंग वाली पोस्ट है इसमें मेरिट नहीं जाएगी। एक बार जितनी मेरिट गई उसके बाद में टाइपिंग क्लियर हुआ, आपका टाइपिंग वाली पोस्ट में बहुत इजी आप सिलेक्शन लेके जा सकते हो। इसमें कट ऑफ भी कम जाएगा और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला है बच्चों को तैयारी करने के लिए। इसलिए आप मेहनत से अच्छे से क्वेश्चन नेगेटिव अटैम्प्ट नहीं करने हैं, नेगेटिव स्कोर नहीं करना है। अच्छे से जितना स्कोर हो पाता है उतना स्कोर करो। कम स्कोर पाके भी दो शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मेंस में शायद नॉर्मलाइजेशन होने के पूरे चांस है, क्योंकि एक शिफ्ट में अगर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बाकी नॉर्मलाइजेशन होने के पूरे चांस होंगे 2 शिफ्ट में हुआ तो। उसके बाद में आप अपनी तैयारी करें, मेंस की एग्ज़ाम अच्छे से दें। अगर मेंस का एग्ज़ाम का स्कोर अच्छे से होता है तुरंत अपनी और आगे की प्रोसेस में लग जाए, क्योंकि टाइम नहीं दिया जाएगा। कोई भी इतना अभी बहुत फास्टली काम चल रहा है रेलवे का। अब किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, एएलपी से लेके, टेक्नीशियन से लेके और एनटीपीसी से लेके, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू।